हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे कि टैली में बिलवाइज एंट्री करना हो तो कैसे हम बिलवाइज एंट्री करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है बिलवाइज एंट्री सन्नी क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं और डेब्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सप्लायर। और डेब्टर्स क्या होते हैं? कस्टमर। यानी कि क्रेडिटर्स और डेब्टर्स का बिलवाइज एंट्री का मतलब समझ लीजिए कि यदि हम परचेज किए अपने सप्लायर से, तो किसी एक व्यक्ति से अगर हम 2 या 3 बार परचेज किए हैं तो कब कब हमें परचेज किए वही एंट्री करना हमारा क्या कहलाएगा? बिलवाइज एंट्री। जैसे कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना हो, लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी है। सपोज कर एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया हम 1 अप्रैल 2023। कब ले लिया? 1 अप्रैल 2023। तो अब ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2024, यही खत्म होगा ना। अब नया हम लोग का फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है कौन सा? 1 अप्रैल 2024। अब ये खत्म कब होगा? हाँ, 31 मार्च 2025। क्योंकि ये 24 में स्टार्ट हुआ तो कब खत्म होगा? 25। तो अब यहाँ पे क्या करना, जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस रह गया था वही बैलेंस का अगले साल में अलग अलग डेट का जब परचेज किया वही एंट्री करना हमारा क्या कहलाएगा? बिलवाइज एंट्री। जो कह रहा है बिलवाइज एंट्री करने से पहले फीचर एनेबल करेंगे। आपको निम्नलिखित फीचर क्या करना होगा? एनेबल करना। यानी कि आपको फीचर करना होगा एनेबल। उसके लिए क्या करना होगा? कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ, किस में जाना होगा? फीचर। फीचर का शॉर्टकट क्या होगा? यह। और वहीं आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर। और अकाउंटिंग फीचर में आपको दिखाई देगा सेट मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को क्या करना होगा? यस करना। हो जाएगा ना। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया कंप्यूटर केयर सिस्टम का कैसे हम लोग बिल वाइज ब्रेकअप करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमको आना होगा किसमें? टैली। किसमें आना होगा? टैली। अगर जो बिल वाइज ब्रेकअप करना है तो आप कंपनी में आ जाइए और शॉर्टकट के क्या होगा? या फिर जब यहाँ आएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एनेबल बिल वाइज एंट्री। नो है ना, इसको क्या करेंगे? यस। और जो नो नहीं करेंगे, देखिए स्किप से वापस आ जाइए। अभी यस नहीं किए, उसके बाद कहाँ आना होगा? अल्टर। और उसके बाद से किसका है? कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो यहाँ नीचे कोई आपको बिलवाइज ब्रेकअप का बिलवाइज एंट्री डिटेल का ऑप्शन दे रहा है और इंटर करके आगे जा रहे हैं तो यहाँ के बाद से डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ जा रहा है ना। एक फीचर एनेबल करना है किस बटन से? या फिल है। अब एनेबल बिलवाइज एंट्री को क्या करेंगे? yes. हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अब आपको मेंटेन बिल बाय बिल यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगा। अब आगे कह रहा है कि यदि आप मेंटेन बैलेंस बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो यस करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो करना है तो हम क्या रखेंगे? आगे जाएंगे, यहाँ इसको यस करके नीचे आ गए तो कह रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड बताइए कि अगर जो आपने इनसे लोन के तौर पे लिया है यानी कि कोई सामान खरीदा उधार क्रेडिट बेस पे, तो कितने दिन के लिए वो टाइम पीरियड बताइए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे डेट डे में भरना होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। आ रहा समझे ना। और जो 2 मंथ आपने क्रेडिट बेस लिया हो कि आज आप हमको सामान दे दीजिए और हम आपको 2 मंथ के बाद पैसा वापस करेंगे, तो वहां पे कितना दिन टाइप करेंगे? हो जाएगा ना। और उसके जस्ट नीचे का रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेट कि आपको वाउचर एंट्री करते समय क्रेडिट डेट बार बार चेक करने का ऑप्शन चाहिए, तो इसको यस करेंगे। और नहीं, 60 दिन जब पूरा हो तो हम वैसे ला करके दे देंगे, नहीं देखना है तो क्या रखेंगे? इंटर करके आ जाएंगे नीचे। अब जैसा हम अमाउंट के पास यहाँ से इंटर करेंगे तो एक अलग विंडो आ जा रहा है ना। जब ये फीचर डिसेबल था तो नहीं आ रहा था ना, लेकिन जैसे हम एनेबल किए तो क्या आ गया? एक नया विंडो। किसके लिए कह रहा है ये? बिल वाइज ब्रेकअप किसका हो रहा है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। टोटल अमाउंट कितना है? 34,650। तो अब नोट्स में देखिए दिया है कि जिसका बिल नंबर दिया है कितना? हाँ, CCS/001/250, यानी कि यही बिल नंबर है। और ये बिल आप खरीदे थे कितने रुपए का? 14,650। जो
किस महीने में? पहले महीने में खरीदे थे। अब समझ लीजिए कंप्यूटर केयर सिस्टम से हम टोटल सामान खरीद लिए कितने रुपए का? 34,650 रुपए, जिसमें से पहली बार हम खरीदे थे कितने रुपए का? 14,650 रुपए का। दूसरे मंथ में कितने का खरीदे थे? 8,000 का। हाँ, एक और छूट गया जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 51 की जगह पे अगला क्या हो जाएगा? 252, और उसका अमाउंट जो है अमाउंट हो जाएगा 12,000। नोट कर लिया, वही नोट्स में बगल में छूटा हुआ है ये। और उसका डेट हो जाएगा 01/03। नोट कर लिया, वही नोट्स के बगल में छूटा हुआ, फिर बता दे रहे हैं। कौन सा? वो अपने आप बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, वो चेंज करना है हम लोग को। अभी अभी चेंज करेंगे हम लोग। बस ये नोट कर लीजिए, जैसे ये बना हुआ है ना वैसे रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ 52 हो जाएगा। यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000। और यहाँ जो दूसरा मंथ है तो यहाँ कितना मंथ हो जाएगा? तीसरा मंथ। हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना होगा? पहले महीने में इंटर करेंगे। फिलहाल 2024 ही आएगा ना, क्योंकि जब ये बना था 2020 का था। अभी हम लोग एंट्री कब कर रहे हैं? 2024। तो सिर्फ हम किए यहाँ पे क्या, 01/01 माइनस, फिर क्या कर लिए 01, और फिर क्या कर लिए इन। हो जाएगा ना? जो इसका बिल नंबर दे रहा है, बिल नंबर कितना है? हाँ, CCS 001, फिर उसके बाद से 250। वही हमको यहाँ पे क्या कर लेना होगा? टाइप कर लेना होगा। हो जाएगा ना? इंटर करेंगे, ये डेट अपने आप आ जाएगा। कौन सा? 1 जनवरी 2000, तो पहले महीने हम खरीदे थे कितने रुपए का? 14,650। फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि दूसरे मंथ में जो खरीदे थे उसका बिल नंबर कितना था? 51 था ना? 51 था दूसरे मंथ में। और कितने रुपए का खरीदे थे? 8,000। और बाकी का जो है वो तीसरे मंथ में खरीदे थे, जिसका बिल नंबर कितना हो जाएगा? 52, और कितने अमाउंट से? 12,000। हो जाएगा। यानी कि एक कंप्यूटर केयर सिस्टम हम टोटल जो खरीद के लाए थे, वो टोटल हम बकाया कितना लगा दिए? 34,650। हो जाएगा ना? जिसमें से हम एक बार में नहीं खरीदे, कितनी बार में खरीदे हैं? 3 बार में। कितना कितना? जनवरी मंथ में 14,650, फरवरी मंथ में 8,000, और मार्च के मंथ में। आ रहा समझे ना? जैसे सपोज करिए आपका कोई दोस्त है जिसका बिजनेस है। आप चले गए, पहले मंथ में खरीद लिए, दूसरे मंथ में खरीद लिए, और तीसरे मंथ में भी खरीद लिए। टोटल एक बार में आप अमाउंट कुछ बता दिया, आपसे इतना पैसा पाना है। लेकिन आप पूछे अगर जो कि कब कब हम खरीदे, तो वो बताएगा ना। तो जो अलग अलग डेट को बताएगा वही क्या कहलाएगा? बिल वाइज। हो जाएगा ना? फिर इसको कंट्रोल से या तो एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो इंटर बटन दबाते हुए क्या कर लेंगे? कंप्यूटर केयर सिस्टम का हो चुका है ना? क्लिक करिए और एक बार इंटर करते हुए चलिए, ये लास्ट में बिल्कुल बता देंगे। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे? अब बताइए, अगर जो दूसरा करना है तो कैसे करेंगे? दूसरा किसका करना है? वर्ज एंटरप्राइजेस। हाँ, इसके अमाउंट में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जो 36,680 दिया है ना, इसका अमाउंट लिख लीजिए 5,480। ये काट करके लिख लीजिए कितना? 5,400। हो जाएगा? जो 3680 इसको काट कर कितना लिखना है? 5,480। हो गया? अब देखिए, इसका बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम किस में आएंगे? गेटवे ऑफ टैब। उसके बाद से अल्टर, और अल्टर के बाद से लेज। कौन सा है? हॉर्ज एंटरप्राइजेस। इंटर करते हुए नीचे चले जाना, डेट पता है किस कितने डेट तक है, तो वो डेट भर लेंगे। और नहीं तो ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। हो जाएगा ना? इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे भरना होगा पहले मंथ में कितने का है।
5,400। अगले मंथ में 10,000। 202 हो जाएगा, और कितने अमाउंट का? 10,000। हाँ सुन लीजिए, पहले हम बैलेंस को चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक इसलिए है कि अगर हम यहाँ 36 कितना दिया वहां पे, 3680 दिया है ना। अगर 3680 करें हम, तो ऑन अकाउंट यानी कि अभी एक्स्ट्रा रह जा रहा है कितना? 1,800 रुपया रह जा रहा है, जिसका कोई अभी हिसाब यहाँ पे नहीं है। आ रहा समझ में ना? तो वही अमाउंट आ गया यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 5480। तो ऑन अकाउंट वाला देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है ना, हो जाएगा ना। तो बैलेंस मिस्टेक है, इसीलिए हमने पहले ही चेंज करवा दिया। हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से इसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। अगला किसका है? सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। इसके लिए सेम वैसा ही करना होगा ना। कहाँ जाना होगा पहले? लेजर में जाने के बाद से सिल्वर प्लस कंप्यूटर। चलिए, जैसे इसके बाद हम इंटर करेंगे तो पहले क्या पूछेगा? डेट। देखिए किस डेट में हो रहा है? पहले मंथ में है ना। तो भर लेंगे पहले मंथ में, बिल नंबर भरेंगे। कितना अमाउंट हो रहा है पहला? 10,870। हो जाएगा ना। इसको भी क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना। फिर अगला दूसरे मंथ में हो रहा है ना। दूसरा मंथ ले लिए। कितना है यहाँ पे? 51। अमाउंट कितना दिया है? 30,000 है ना। यानी कि ये बिल नंबर ले लिए 351, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए ऑन अकाउंट कितना रह गया? 10। यानी कि 40,870 का हिसाब मैच कर गया, बस 10,000 का हिसाब मैच नहीं किया। वो कब हुआ है? तो तीसरे मंथ में। इसका बिल नंबर कितना है? 52, और अमाउंट कितना है? हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब ये लगभग हम लोग का किसका हुआ है अभी? कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइज और सिल्वर प्लस। जब उसके आगे जाएंगे तो अगला दिया किसके लिए? सुप्रीम कंप्यूटर्स के लिए। तो अगला हमने लिंक किसके लिए दिया है? सुप्रीम कंप्यूटर्स। इसका पहला बिल देखिए कितने का दिया? पहले महीने में ही है ना। पहले महीने में इसका बिल नंबर देखिए कितना दिया है। इसका अमाउंट है 15,400। अगला कितने का है? दूसरे मंथ में हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 51। कितने का है? 12,000 का है। अब अगला एक और बन जाएगा तीसरे मंथ में, कितने का? देखिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ बट ये 52 है, और यहाँ पे अमाउंट कितना है? 8,000। ये नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। यहाँ पे हो जाएगा 52, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसको भी कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? X। अगला किसका है? तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का भी करना होगा ना। उसके लिए कहाँ जाना है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। इंटर करते चले जाना है नीचे। पहला पहले मंथ में दिया है ना। बिल नंबर। अमाउंट कितना दिया है? 14,400 दिया है ना। कर लेंगे यहाँ पे 14,000। अगला कितने का है? बिल नंबर हो जाएगा 51। 10,000। उसके आगे किस मंथ में? तीसरे मंथ में। ये कितना हो जाएगा? 52। और कितने अमाउंट का? कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है? Excel। अगला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का दिया है ना। अब स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का कितना दिया है? ले लेंगे आप स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स।
किस महीने में है? पहले महीने में बिल नंबर कितना दिया है? क्या इसका अमाउंट कितना दिया है? पहले का दिया 12,000, दूसरे मंथ में 92 हो जाएगा ना। अमाउंट कितना है? 20। और तीसरे मंथ में कितना है? ये 93 हो जाएगा ना। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। याद रख लीजिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या चीज, बैलेंस शीट बनाने के। तो बैलेंस शीट हमको ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस क्या भरना था, लेजर का नाम, उसका अंडर ग्रुप, और उसके बाद से उसका अमाउंट। इतना भर के क्या कर लेना था, सेव। अब जैसा हम ये बैलेंस शीट का सारा अमाउंट भर के सेव किए थे, तो बैलेंस शीट हम लोगों ने चेक किया था, टोटल कितने का आया था? 34 लाख। यहाँ तक तो क्लियर है ना। और फिर उसके बाद जिस कस्टमर को या जिस सप्लायर से हमने सामान लिया था, उसका जिस जिस डेट को हम खरीदे थे, वो सारा क्या कर लिए, अलग अलग बिल वाइज एंट्री कर दी। आ रहा समझे ना। जो पहला बिल कितना है, 250। अमाउंट पहले बिल का कितना था? 14,650। हॉरिजॉन्टल प्राइजेस में है तो उसका अलग। सिल्वर प्लस कंप्यूटर से हम टोटल खरीदे थे 50,870। क्या हुआ? उस बिल का नंबर है ये। क्या हुआ? देखो, जैसे बिल नंबर अपने बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा समझे ना। जब अभी हम लोग आगे जब बिलवा जब आप हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे ना, हम लोग खुद से बिलवाइज ये बिल नेम बनाएंगे। तो कंप्यूटर में एक फॉर्मेट सेट कर दिया गया होता है कि पहले नंबर पे 01 आएगा। आ रहा समझे ना। अब ये जितने नंबर पे खरीदेंगे, पहली बार खरीदे 250 हुआ था, दूसरी बार खरीदे थे 51, अगली बार खरीदेंगे तो 52, उसके अगली बार 53, 54, 55, ऐसे बढ़ता हुआ चला गया। आ समझे ना। और ऐसे टाइटल जोड़ दिया, पहले वाले में 01, दूसरे वाले में 02, 03, और उसका नाम शॉर्ट में जोड़ दिए, क्या, कंप्यूटर केयर सिस्टम। वही हो गया क्या, CSS। ये CCS यानी कि कंप्यूटर केयर हो जाएगा ना। तो लगभग हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया है ना। हाँ, एक चीज देख लीजिए, इसमें रिपोर्ट चेक करने के लिए नहीं दिया है ना। जो हम लोग बिलवाइज एंट्री किए वो चेक करने के लिए नहीं दिया है। हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। अगर जो आप कहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपसे पूछा ये तो हमारा सप्लायर है, यानी कि इसको पेमेंट करना होगा ना, तो टोटल कितना पेमेंट करना होगा, तो अमाउंट देखिए कितना दिया है। बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट कितना दिया है? 34,650। यानी कि हमारे सप्लायर को जो कंप्यूटर केयर सिस्टम, उसको टोटल पैसा 34,600 देना। और जब आपसे पूछा है बताइए पहली तारीख को कितना देना है, पहले तारीख दूसरे महीने में कितना देना है, तो वो चेक करने के लिए आपको किस में आना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली पर। फिर कहाँ पे आना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। और इसी में आपको दिखाई देगा क्या, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। जब यहाँ आएंगे तब आपको दिखाई देगा क्या, आउटस्टैंडिंग। और यहाँ आपको दिखाई देगा रिसेबल और। अब ये रिसेबल और पेएबल क्या है, तो अगर हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे एंट्री किए हैं, अगर जो किसी कस्टमर से हमको पैसा पाना है, तो कौन सा रिपोर्ट चेक करेंगे, रिसेबल का। और किसी व्यक्ति को अभी हमको पेमेंट करना, तो किस में चेक करेंगे, पेएबल। अब यहाँ आने के लिए हम कहाँ से आए हैं, तो गेटवे ऑफ टैली के बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, और इसके बाद से आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग के बाद से रिसेबल और। अगर जो किसी कस्टमर से पैसा पाना है, कोई कस्टमर आपके पास आके कह रहा है थोड़ा चेक करिए हमारा कितना पैसा है, नहीं होता एक ही बार देख आज फाइनल कर दे। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए आप कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसेबल। दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, यहाँ देखिए डाटा लिंक का यहाँ भी है, डाटा लिंक का यहाँ भी, और डाटा लिंक का यहाँ। अभी कम लोगों का है, हम यहाँ से पता कर पा रहे हैं ना। कम लोग का है तो हम देख लेंगे, डाटा लिंक का यहाँ है 14,400, यहाँ है कितना, 10,000, यहाँ है कितना, 30। तो तीनों एक बार करके जोड़ लें, ये कर सकते हैं ना। लेकिन यही बगल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेजर वाइज। आपको डेट वाइज नहीं देखना है, बोले किसके अनुसार देखना है, लेजर के अनुसार देखना है, तो क्लिक करिए। तो बता रहा है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का टोटल कितना पैसा है, 54,000।
स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का कितना है 62। सुप्रीम कंप्यूटर का टोटल कितना है 35,000। निकल जाएगा ना। अब सपोज करिए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से आया, आपसे पूछा कि थोड़ा थोड़ा बताइए कि पूरा मिलाकर टोटल पैसा कितना बकाया, आज ही हम पेमेंट कर दे रहे हैं सारा। आ रहा समझे ना। तो चेक करना होगा इनसे कितना पैसा पाना है ना। वो पैसा पाने के लिए हम कहाँ चले गए चेक करने के लिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद से आउटस्टैंडिंग। पाना है तो रिसेबल में, और यदि पेमेंट करना है तो पेबल से। और अगर जो एक पास देखना है तो हम किसको ऑन करेंगे, लेजर। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का एक पास, हॉर्ज एंटरप्राइजेस का एक पास, और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का हो जाएगा ना। कब किस किस डेट में वो सारा डेट और बिल नंबर यही बता दे, हो जाएगा। तो अगर जो बिल वाइज एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, बिल वाइज एंट्री के बाद से जब नीचे जाएंगे तो अगला हम लोग का लेसन स्टार्ट हो जाता है, कौन सा लेसन, कौन सा स्टार्ट होगा अगला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब समझ लीजिए, फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ लेजर और ग्रुप बना के एंट्री कर रहे थे ना। क्या बना करके, लेजर और ग्रुप। जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएंगे तो सपोज करिए हमारा मोबाइल फोन का बिजनेस है ना, तो कौन कौन सा मोबाइल है, उसका पूरा नाम, कितना पीस खरीदे हैं, कितना रेट है, ये सारा एंट्री करना ही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। क्लियर है ना। फिलहाल अभी आज आप लोग बिलवाइज एंट्री करके आइए लो, हो जाएगा ना। हाँ, नहीं हो तो प्रोसेस लिख लीजिए, चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा ताकि भूले नहीं। चेक करने के लिए बताया कहाँ कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद से आउटस्टैंडिंग, रिसेबल और पेमेंट। काम करते समय इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है। आप किसी को क्रेडिट बेस पे बेच दिए, अगले दिन वो आएगा तो पूछेगा ना कितना पैसा टोटल बकाया है, वो आपको चेक करना होगा ना। तो कहाँ आना होगा उसके लिए, गेटवे ऑफ टैली के बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, और उसके बाद से रिसेबल या तो हो जाएगा ना। हाँ, क्या हुआ, नहीं अभी समझ लीजिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, तो इसके आगे रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे उससे पैसा हम रिसीव कर लेंगे ना वाउचर में जाके, तो अपने आप यहाँ से इसका अमाउंट हटता जाएगा। आ समझे ना। नहीं अभी दिखिएगा, कब ये हटेगा इसके आगे अभी हम लोग वाउचर पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। ये थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं ना। तो वही वाउचर हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, जब इसके नाम से एंट्री हो जाए तो यहाँ से बैलेंस अपने आप क्या हो जाएगा, हटता जाएगा, हो जाएगा ना। फिलहाल अभी आप लोग को इतना दिखना है कि इतना पेंडिंग सबका दिखना चाहिए, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग बना करके लाइए लो।